चलिए नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे, अलजेब्रा स्टार्ट किए थे और जो डीके मैथ जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोग मैथ स्टार्ट कर दिए थे। कल बेसिक से हम लोग देखे थे। 2 मिनट में उसको मैं रिवीजन कर देता हूं। आज फिर नया सिरे से मतलब कि चालू करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे अलजेब्रा में वो मैं 1 मिनट में रिकॉल कर देता हूं। जैसे सबसे पहले पढ़ा था x प्लस 1y(x) यदि n दे दे, ठीक है, तो क्या निकालते थे? पहला x स्क्वायर प्लस 1y(x²। क्या मैंने बताया था? जो n दिया है उसी का स्क्वायर कर दीजिएगा और -2। जब भी किसी का होल स्क्वायर करना हो, यानी स्क्वायर जब भी किसी का करना रहे तो उसमें हम लोग -2 ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये ध्यान देना है। क्यूब निकालना है। पहला तो स्क्वायर, यदि x प्लस 1y(x) यदि n दे दे और बोले क्यूब निकालिए, मतलब क्यूब का मतलब यहाँ x³ प्लस 1y(x³ बोल दे तो क्या बताया था? क्यूब निकालना है। तो मतलब n का क्यूब -3 इंटू n कर देंगे, ठीक है। प्रूफ भी कल मैंने कर दिया था सबको कि कोई दिक्कत ना हो। तीसरा मान लिया निकालना के लिए मैं सिखाया था x⁴ प्लस 1/x⁴। तो देखिए x⁴ और 1/x⁴ किसका स्क्वायर है? तो इसका ही स्क्वायर है ना। तो जब भी किसी का स्क्वायर है तो ये कितना है? n² - 2 का होल स्क्वायर करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे? 2 कर देंगे। ये भी कल बता दिया था। 4 नंबर देखिए, x⁵ प्लस 1y(x⁵ बताया था। क्या बताया था? x⁵ प्लस 1 क्या मैंने बताया था? 2 मैंने 2 क्या था? n² - 2 इंटू n³ - 3n और इसमें से हम लोग n को क्या करेंगे? मतलब उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये भी मैंने कल प्रूव करके आपको ऑलरेडी बता दिया था ये। उसके बाद आज 5वां एक और बता रहा हूं। x⁶ निकालना रहे और 1y(x⁶) तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। जब भी मैंने क्या बोला स्क्वायर करिएगा तो उसमें ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे? 2 घटाएंगे। तो जैसे देखिए x⁴ 2 प्लस 1y(x⁴ 2 का होल स्क्वायर करिएगा तो ये आएगा। कल मैंने करके बताया भी था। तो देखिए -2 कर दिए। उसी तरह 6 किसका स्क्वायर आएगा? ये इसका आएगा। तो q कितना था? n³ - 3n। इसका होल स्क्वायर कर देंगे और जब भी होल स्क्वायर करते हैं तो 2 को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब मान लिया जाए एक और 6 बता देता हूं, 7 वाला x⁴ 1y(x) प्लस 1y7। क्या करेंगे? 7 को तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे? 4 और 3 दोनों का बीच का डिफरेंस 1 है, ठीक है। तो 4 और 3, पहले 3 का ले लेंगे तो 3 क्या लिखेंगे? n³ - 3n और 4 क्या था? n² - 2 का होल स्क्वायर -2 और ये सब में क्या करेंगे? -n को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अभी इस पर एक आगो क्वेश्चन करूंगा तो और समझ जाएंगे हम लोग। तो ये मैंने क्या किया था? सिखा दिया था कल। आगे चलिए, ये तो प्लस वाला सिखा दिया। आज नया, आज से हम लोग प्लस वाला कल ऑलरेडी देख लिया था। आज से हम लोग माइनस वाला देखेंगे कि यदि क्वेश्चन में x प्लस 1y(x) n है और क्वेश्चन में यदि दे दे x - 1y(x) तब हम लोग कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ये आज देखेंगे। यहां पर x - 1y(x) बराबर n। प्लस वाला कल कोई एग्जाम्पल भी देखा था, कैसे क्या होता है, सब प्रूफ भी हम लोग देख लिए थे। तो x - 1y(x) यदि n दे दे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा? x² प्लस 1y(x² बराबर क्या आएगा? n² प्लस 2 आएगा। ध्यान रखिएगा, यदि x प्लस 1y(x) n दे और x² प्लस 1y(x² कहे तो उधर ले जाके 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस में दे n, x - 1y(x) बराबर n और पूछ दे x² प्लस 1y(x² तो सीधा उसमें क्या करेंगे? 2 कर ले जाएंगे। ये भी प्रूव कर दूंगा मैं। दूसरा देखिए, जब क्यूब निकालने के लिए x³ - 1y(x³ तो क्या करेंगे? n³ प्लस 3n होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। यदि प्लस में देगा तो हमको प्लस वाला ही पूछेगा,
यदि माइनस में देगा तो माइनस वाला। ऐसे भी याद रखते हैं, ऑड पावर ऑड और इवेन का याद रखिएगा, ठीक है। जैसे इवेन नंबर वाला जैसे 2 4 6 8 रहेगा, तो जब भी 2 4 6 8 रहेगा तो प्लस ही पूछेगा, ठीक है। और ऑड रहेगा तो माइनस आएगा। ये इसमें माइनस वाले में, प्लस वाला में तो सब प्लस ही रहेगा। तीसरा देखिए 4 वाला, देखिए तो 4 इवेन नंबर है तो प्लस ही आएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 क्या था, n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और -2 करेंगे। हमेशा माइनस में बोले या प्लस में बोले, जब भी स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ भी देखिए माइनस हम लोग 2 किए थे, यहाँ भी -2 कर दिए, ठीक है। कोई दिक्कत है तो यहाँ तक बताइए, नहीं ना। ये प्लस वाला हो गया। उसके बाद 5 वाला आप देखते हैं, 4 नंबर में 5 वाला, x पर पावर 5 × 5। तो ये भी उसी तरह 2 और 3 कर देंगे, कल प्रूव किया था मैं। 2 कितना दिया है, n स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। q कितना दिया था, n³ प्लस 3n, और लास्ट में क्या करेंगे, -n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उधर ले जाके। हो गया। एक बच गया 6 वाले। 6 वाला थोड़ा इसका एक्सेप्शन है, वो मैं अभी प्रूव कर दूंगा तो समझ जाइएगा। x पर पावर 6 प्लस 1y x पर पावर 6। 6 किसका स्क्वायर था, मतलब इसका ना, तो लिख दीजिएगा n³ प्लस 3n का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं बताया था कि जब भी किसी का होल स्क्वायर करेंगे तो -2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ भी -2 किया है, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पर +2 करिएगा। ये खाली थोड़ा सा माइंड में रिकॉल रखिएगा कि जब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। ध्यान रखना है कि यदि x माइनस 1y x बराबर n दे दे और पूछ दे x पर पावर 6 प्लस 1y x पर पावर 6, तो n³ प्लस 3n का होल स्क्वायर +2 लिखेंगे, है ना। n³ प्लस 3n का होल स्क्वायर +2, ये एक्सेप्शन है। क्यों होता है वो प्रूव है, मैं कर देता हूं अभी। सबसे पहले इसी को प्रूव कर देता हूं ताकि ध्यान आपको रहे, गलत नहीं होगा। देखिए क्या है ये, x पर पावर 6 प्लस 1y x पर पावर 6, यही है ना। बराबर क्या मैंने लिखा हूं, n³ प्लस 3n का होल स्क्वायर और माइनस नहीं +2, ठीक है। देखिए ये किसका क्यूब मैंने बताया, तो इसका क्यूब है, 3 का है ना, तो लिख देता हूं। देखिए प्रूव करते हैं। x³ माइनस 1y x³ बराबर क्या बताया, n³ प्लस 3n, है ना, का होल स्क्वायर प्लस ये n³ प्लस 3n खाली ना है, ये क्यू इसका निकालना है, तब ये लिखा हूं ना, x³ माइनस 1y n³ प्लस 3n हो गया। इसको मैं क्या कर रहा हूं ना, बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इधर भी करेंगे n³ प्लस 3n का होल स्क्वायर। कल मैं फार्मूला एक बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो याद रखना, ये देखिए इसको a मानिए, ये पूरा को b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, a का ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर ये है तो b का स्क्वायर -2ab, यही होता है ना 2ab। और इधर वाला मैं लिख देता हूं, जैसे है और वैसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट पढ़े होंगे। जैसे यहाँ देखिए, फिर मैं बता देता हूं, a पर पावर m, अब पावर n रहे तो ये नीचे वाला बेस लिख देंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये एक्सपोनेंट में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ नीचे x है, x लिख दिया। ये 3 2 जा कितना होगा, 6 हो गया। 1 का स्क्वायर करिएगा 1, और ये 3 2 जा कितना होगा 6, तो 6। ये माइनस, देखिए x³ खत्म हो गया, 2 बन जा कितना हो जाए 2, बराबर n³ प्लस 3n का होल स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए ये x पर पावर 6 है प्लस 1y x पर पावर 6 बराबर n³ प्लस 3n का होल स्क्वायर। ये इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ये देखिए प्रूफ भी हो गया कि नहीं, प्रूफ भी मैं कर दिया। अब ये सब तो ऑलरेडी आप प्रूफ कर ही सकते हैं। इसको सेकंड नंबर को देखिए, मैं इसको यहीं पर कर देता हूं, x माइनस 1y x बराबर n लिखा हूं, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया।
तो ये क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ना, बराबर एन स्क्वायर आएगा। उसी तरह देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर कट गया तो 2 बन जा 2 बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। प्रूव हो गया कि नहीं, यही आ गया कि नहीं। उसी तरह इसको बोथ साइड क्यूब करिएगा, क्यूब वाला फॉर्मूला बताया हूं तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये मैंने दोनों चीज प्लस वाला और माइनस वाला दोनों को प्रूव करके एक एक फॉर्मूला को क्या कर दिया, लिख दिया। प्लस वाला कुछ एग्जाम्पल भी कल बताया था मैं, आज माइनस वाला भी बताता हूं, तो सब कंसेप्ट क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। प्रूफ भी मैं कर दिया। अब जो एग्जाम में कुछ पूछे गए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी मैं कराता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, ताकि आपको क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर रहे। क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए ये याद रखिएगा, मिटा देता हूं मैं दोनों प्लस वाला और माइनस वाला, ठीक है। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर कहिएगा कि सर ये वाला दिक्कत है, मैं बता दूंगा। क्योंकि आज से हम लोग पूरा थियोरेटिकल कंसेप्चुअल जो भी है या एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आए हुए हैं सब सोल्व करूंगा, एक एक चीज बता दूंगा मैं। देखिए क्वेश्चन क्या आया है जो मैं अभी बताता हूं। पहली 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लस वाला ही देखिए क्या लिखा है, a प्लस 1y बराबर 3 दिया है और हमसे पूछा क्या है, a पर पावर 4 प्लस 1y a पर पावर 4। इसका हमसे कहा कि फाइंड आउट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए a प्लस इस तरह का क्वेश्चन मैं अभी ऑलरेडी बताया हूं, कल भी बताया हूं। a प्लस 1y a बराबर कितना है, 3 है। तो हमसे पूछा है a पर पावर 4 प्लस 1y a पर पावर 4। पहले ये बताइए किसका स्क्वायर है, 2 का है। तो इसका मतलब हमको पहले 2 का निकालना पड़ेगा, तो स्क्वायर वाला निकाल लेते हैं। यानी a स्क्वायर प्लस 1y a स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त, इधर का स्क्वायर बोला था करने, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। और क्या बोला था, -2। जब प्लस में दे तो माइनस, माइनस में दे तो प्लस। तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना, 7। अब इसका निकालना है तो क्या बोला था, इसका ही स्क्वायर ही है ना, तो निकाल दीजिए। a पर पावर 4 प्लस 1y a पर पावर 4। क्या बताया था, इसका स्क्वायर कर देना है और जब भी स्क्वायर करेंगे तो 2 घटाएंगे, 49 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 47 हो गया। यही आंसर है। तो इसको जब बार बार करिएगा तो तुरंत हो जाएगा। कैसे करेंगे, जैसे a प्लस 1y a पर पावर 3 दिया है तो ये बताएंगे ना a पर पावर 4 1 प्लस 1y a पर, तो पहले स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर के लिए क्या है कि इसका स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7 आ गया। अब फिर उसका स्क्वायर निकालना है तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, 49 आ जाएगा। इसका एक तरीका और मैं बताते चलता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका ऑप्शन दिया था पहला 27 दिया था, ठीक है। बी में ऑप्शन दिया था कितना, बी में दिया था 81, ठीक है। उसके बाद दिया था 48, उसके बाद दिया था 47, डी नंबर ऑप्शन में 47 दिया था। देखिए पढ़िएगा, धीरे धीरे कंसेप्ट में बताता चलूंगा, इसको ऑप्शन से भी इस तरह का सोल्व कर लेंगे, ठीक ना। देखिए हम लोग स्क्वायर निकाल रहे थे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 जोड़ने पर आता ना ये 47। जैसे यहाँ देखिए 47 आया तो ये किसी का स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो इसमें कितना ऐड करते थे, 2 और ऐड करते तो 49 आ जाता। तो 49 क्या है, 7 का स्क्वायर रूट है तो वो निकल जाता। तो सब में आप क्या करिए कि 2 जोड़ के देख लीजिए, इसको 2 जोड़िए इसमें तो 29। क्या किसी का ये स्क्वायर रूट है, नहीं, तो कहेंगे सर ये होगा ही नहीं। 81 है, 81 में 2 ऐड कर दीजिए तो 83 आएगा, ये भी नहीं किसी का स्क्वायर रूट है। क्या 48 में 2 ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 50। क्या 50 किसी का स्क्वायर रूट है, नहीं। 47 में 2 ऐड करिए 49, 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का है। तो इसका मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। ये भी एक तरीका अपना सकते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे दे, क्या देगा, a प्लस 1y a बराबर 3 और हमें निकालना है स्क्वायर रूट,
ठीक है, कुछ भी कितना भी है, पर पावर 4 बोले, 6 बोले या स्क्वायर बोलिए, तो ऑप्शन जब भी देगा उसमें 2 ऐड करके देख लीजिएगा और देखिएगा वो स्क्वायर रूट आ रहा है कि नहीं। यदि आ जाएगा तो सही है। जैसे 27 में हमने 2 ऐड किया, 29 आया, किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो ये नहीं होगा। 81 दिया है, 2 ऐड करे 83, किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है। 48 में 2 ऐड किया 50 की, ये भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। 47 में 2 ऐड किया 49, ये भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। अच्छा सॉरी, ये 49 ये 7 का स्क्वायर रूट है, इसीलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक लॉजिक है। तो ये बनाते बनाते हम लोग कंसेप्ट क्या करेंगे, सीखेंगे पूरा। तो जब सीख जाएंगे तो स्ट्राइकली हम लोग को करने में क्या होगी, आसानी हो गई। चलिए एक और दिया है क्वेश्चन, ये सब मैं आपको बताता चलूंगा जो ट्रिकली होता है, कंसेप्चुअल, जो भी सब पहले तो थ्योरी इस तरह से दिमाग में फीड कर दूंगा कि एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन बनेगा। खाली आप लोग रिहर्सल करने के लिए क्या रहे, तैयार रहिए। एक क्वेश्चन और कराता हूं, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। a + 1/a = 7, तो कह रहा है भाई हमें a पर पावर 5 और प्लस 1/a पर पावर 5 का वैल्यू फाइंड आउट करके बता दीजिए। ये पूछा है एग्जाम में। देखिए जो 9/10 का फार्मूला होता है, जैसे a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो वो तो तरीका है, वैसे तो निकाल ही लेंगे, लेकिन तब तक हम लोग का एग्जाम में समय क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, रह जाएंगे पीछे। तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे आपको क्या होगी, समय बच जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे दिया है a + 1/a पर पावर 5 a = 7, तो कह रहा है a पर पावर 5 प्लस 1/a पर पावर 5 का वैल्यू हमको ज्ञात करके बता दीजिए। देखिए 5 का निकालना है दोस्त, तो क्या बताया था, 5 जब भी टूटेगा तो किससे टूटेगा, 3 और 2 दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। तो मैंने बता दिया था आपको a पर पावर 5 प्लस 1/a पर पावर 5, इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था कि स्क्वायर करेंगे पहले, तो स्क्वायर का मतलब n² + 2 बताया था, n² - 2, फिर क्यूब का बताया था n³ - 3n बताया था ना, और फिर लास्ट में n को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। यही बताया था ना, क्या बताया था, n² - 2 n³ - 3n और -n, यही बताया था। अब n का वैल्यू डाल दीजिए। एक तो तरीका ये है कि पहले साइड में निकालेंगे किसका, a² + 1/a², फिर a³ + b मैंने a³ + b 1/a³ का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद n सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दूसरा वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सुझाव से तो ये रहेगा n का वैल्यू ही डाल दीजिए। n का वैल्यू कितना दिया, 7, तो डाल दीजिए तो 7 का स्क्वायर -2 हो गया। फिर यहां भी डाल देंगे 7 का क्यूब माइनस 3 × 7 हो जाएगा -7, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, 49 - 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 7 का क्यूब करिए, 7 का क्यूब याद रखिएगा, कम से कम 20-25 तक ऐसे क्यूब और स्क्वायर निकालना मैं सिखाऊंगा। 7 7 या 49, 49 7 या कितना होता है दोस्त, 43, 343, तो 343 आ जाएगा, -21 आ जाएगा, -7, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 49 में से 42 जाएगा तो 47 इंटू ये 43 में से 21 को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 322 आ जाएगा और -7। अब 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये मैं सिखाऊंगा, और नहीं तो आपको मैं ट्रिक सिखा दूंगा कैसे होता है। नहीं तो एक तो तरीका है 322 को 47 से ऐसे कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो इसको करिएगा मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 15 दो 15 30, यानी इतना आ जाएगा। मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे होता है, तो ये इतना आ जाएगा आंसर, यानी 15,127 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है निकालने का, ये निकाल दिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या किया था, पूछा हुआ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है उसी को मैं रिहर्सल करा रहा हूं, जो मैं थ्योरी पढ़ाया हूं उसी के अनुसार। चलिए एक क्वेश्चन और प्लस वाला करवाता हूं। चलिए अब तो कर ले सकते हैं आप, लेकिन एक और क्वेश्चन है, जैसे x + 1/x = -6 दिया है, x + 1/x बराबर कितना दिया है, -6 दिया है। तो हमसे पूछा था x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5, ये निकालना। आप निकालिए, इसको निकाल सकते हैं, ये करिएगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, ये होमवर्क के रूप में।
रह गया ये, ठीक है। अब चलिए 6 वाला एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं। a प्लस 1/a बराबर 3 दिया है, तो हमसे पूछा है a पर पावर 6 प्लस 1/6, ये इतना का वैल्यू निकालना है। ये HW है, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब का पूछा है, 2019 का है, CHSL में। ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी पूछा है, तो ये आप कर लीजिएगा। a प्लस 1/a बराबर 3, तो पूछा a पर पावर 6 प्लस 1/a पर पावर 6 का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो सीधा निकाल देंगे, a पर पावर 6 प्लस 1/a पर पावर 6। क्या फॉर्मूला बताया था, NQ। उसके बाद बताइए प्लस की माइनस, अभी बताया था x प्लस 1/x बराबर n, तो x³ प्लस n मैंने x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या बताया था, NQ माइनस 3n बताया था ना। तो उसी का स्क्वायर NQ माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसका सिर्फ आप क्या करिए, वैल्यू आप डाल दीजिए। डालते हैं वैल्यू, n का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 का क्यूब हो गया, माइनस 3 इंटू कितना डालेंगे 3, इसका स्क्वायर और माइनस 2 हो गया। 3 का क्यूब करिएगा 27 माइनस 9, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर और माइनस 2। 18 का स्क्वायर करिएगा कितना 324 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 322। यही आंसर हो गया। तो इस तरह से अब जब भी एग्जाम में आएगा तो और मैं तरीका बताऊंगा, मैंने तरीका नहीं और क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब माइनस वाला क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, माइनस वाला भी कराता हूं कुछ क्वेश्चन, ताकि आपको कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये जो एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्या करते जा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए माइनस वाला आप कराता हूं मैं आपको, ताकि रिहर्सल हो जाए। माइनस वाला इकट्ठा क्वेश्चन दिया होगा, हाँ चलिए पहला मैं कर ही देता हूं। जैसे x माइनस 1/x बराबर, चलिए कितना दे दूं, 2 दे देता हूं। 2 तो स्क्वायर 2 में लेने में कंफ्यूजन हो सकता है, चलिए 3 ले लेता हूं, कोई भी बात नहीं, ठीक ना। करा है कि x माइनस 1/x बराबर 3 ले लिया, तो पहला हम लोग के लिए क्या निकालने के लिए कहेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही कहेगा ना दोस्त। जब भी माइनस में दे या प्लस में दे, स्क्वायर वाली निकालने में क्या करेगा, प्लस वाला ही देता है, तो प्लस वाला ही लेंगे, निकालेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। बताया था ना, यदि x प्लस 1/x n देता तो -2, यदि माइनस में दिया है तो प्लस हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया, तो आप निकाल दीजिए क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 3 है, 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। दूसरा सिखाता हूं आपको, x³ माइनस n1/x³, इसका फार्मूला क्या बताया था, n का क्यूब और प्लस में क्या बताया था 3n, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा, n दिया है 3 का क्यूब और प्लस 3 इंटू n का वैल्यू कितना 3, तो 3 का क्यूब करिएगा तो 27 और प्लस कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। ये 2 सिखा दिया। तीसरा देखिए क्या निकालना था, x पर पावर 4 निकालेंगे और प्लस 1 कितना x पर पावर 4, ठीक है। पहले हम लोग निकालें, यदि x माइनस 1/x बराबर 4 दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x मैंने x स्क्वायर क्या होगा फार्मूला, तो n स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, x³ माइनस 1/x³ n³ प्लस 3n और 4 निकालिएगा तो क्या बताया था 2 का स्क्वायर ही ना, तो ये कितना आया 11, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें से कितना 21, तो 121 में से 2 करिएगा घटाइएगा तो 119 आ जाएगा। अब निकालेंगे क्या चीज, 4 निकाल लिया, 5 भी आपको निकाल के सिखा देता हूं, x पर पावर 5 और -1/5। देखिए ये 5 क्या हो जाएगा 2 और 3 का ना, तो 2 कितना है 11 हो जाएगा, 3 कितना है तो 36 आ जाएगा, और बोला था वो घटा दीजिएगा ये, ठीक है। अब ये तो कर लीजिएगा ना मल्टीप्लाई, एक तो तरीका है ऐसे भी है, वो मैं सिखाऊंगा। 36 यानी 396 माइनस कितना आ जाएगा 3, तो ये 393 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, ये समझ गए।
अब एक और इसमें सिखा देता हूं -6 वाला, एक और आ जाएगा। 5 सिखा दिया हूं, x⁻6 और प्लस 1/x⁻6। क्या मैंने बताया था इसका फॉर्मूला कि 2 और 3 का लेंगे ना, 6 निकालना है तो किसका स्क्वायर करेंगे, ये 3 का। तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, यही ना है 3 का स्क्वायर, यही ना 36। और लास्ट में मैंने बोला था इसमें 2 ऐड करिएगा। जब भी किसी का स्क्वायर करना है तो मैंने क्या बोला था, -2 करना है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन बताया था कि यदि माइनस में दे और 6 वाला पूछे तो +2 करेंगे, क्योंकि फार्मूला भी हमने क्या करके आपको बता के कर दिया था। इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, जो आएगा उसमें क्या करना है 2 जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। चलिए अब माइनस वाला जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन मैं करके बता दिया हूं। एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन वो देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन दिया था x - 1y x = 4 दिया था। पूछा क्या था, हाँ x कहां चला गया क्वेश्चन, चलिए x - 1y x = 10 दिया था, ठीक है। हमसे पूछा था एग्जाम में x⁻4 + 1y x⁻4 निकाल दीजिएगा। ये बहुत आसान है कि नहीं, ये तो आपके लिए चटनी है। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है का स्क्वायर है x⁻4 + 1y x⁻4। स्क्वायर क्या बताया था, n² + 2 ना, उसका स्क्वायर -2, ठीक है। n कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर +2 हो जाएगा और माइनस क्या करेंगे 2, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में 2 जोड़िएगा तो 102, तो 102 का स्क्वायर करिएगा और माइनस कितना 2। समझे, ये समझे कि नहीं, ये तो आप कर लीजिएगा। ये ध्यान ये रखना है हम लोग कि क्या मैंने बोला कि जब भी माइनस में दे दे और 4 पूछा है तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 वाले का स्क्वायर है। तो 2 वाले के क्या बताया था n² + 2, और n² + 2 में जब स्क्वायर हम लोग 4 वाले निकाल रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे। तो ये 102 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4, 0 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 10। इतना ये सिखाऊंगा मैं ट्रिकली, लेकिन अभी ये जो हम लोग कर रहे हैं वो इतना आंसर आ जाएगा। समझिए ना, कोई भारी तो था ये नहीं। आगे क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था। एक क्वेश्चन और पूछा था, ये करिएगा खुद से। सेम क्वेश्चन पूछा था कि x - 1y x = 10, यहाँ भी 10 दिया है तो पूछा था ये निकालिए x³ - 1y x³। ये तो आसान है, निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा ना। क्या हो जाएगा n³ + 3n लिख दीजिएगा, n³ + 3n = 10, 10 का 3 कर दीजिएगा 100 और 3n मतलब 3 × 10 30 आ जाएगा। तो 1000 + 30 1030 आंसर आ जाएगा। इसको खुद से करिएगा, ठीक है। प्लस वाला भी माइनस वाला भी बता दिया, और माइनस वाला एक आध क्वेश्चन और जो एग्जाम में आए हुए हैं वो भी मैं आपको सोल्व करता हूं। देखिए कैसे कुछ घुमाता है, घुमाना है तो डरना है नहीं। घुमाया है क्वेश्चन, देखिए लिख दिया है यहाँ पर 3y - 3/y = 10 दिया है। ये क्वेश्चन दिया था कि 3y - 3/y = 5 दिया है, 5 दिया था। कुछ भी दे दे, दिक्कत क्या है। हमसे पूछा है कि y² + इतना चटनी पूछा है, y² + 1/y, तो मुजमानी कर दीजिएगा। लेकिन लगेगा कि सर आपने तो बताया था y - 1y देगा तब वैल्यू ये इसका निकाल पाएंगे, अब तो ये दे दिया है 3y - 3/y, तब क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, देखने का नजरिया है तो वही। देखिए ये यहाँ पर मैं लिखता हूं क्या दिया है दोस्त, 3y - 3/y दिया है ना बराबर 5। फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे, कॉमन लेना भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई बात ना, सिखा दूंगा। ये और ये दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब हुआ कि जैसे 2 रूम है, 1 रूम और 2 रूम, तो दोनों रूम में जो सामान सेम है उसको बाहर कर देंगे और बाकी बचेगा उसको रहने दूंगा, ठीक है। तो ये रूम है एक और एक ये रूम है, ये दोनों रूम में कौन सा ऐसा है सामान जो सेम है, तो कहेंगे सर इसमें तो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ है, तो 3 को पकड़ के बाहर कर दिए, ठीक है। इसमें क्या बच गया, y बच गया, y
इसमें क्या बच गया छोटू 1/बाई, क्योंकि 3 को बाहर करिए तो बचा 1 और इधर क्या बच गया 5 हो गया। ठीक है, अब जब इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आकर डिवाइड में हो जाता है। ये आप लीनियर इक्वेशन में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, सिखाते चलूंगा। अब तो आप कर लीजिएगा कि बाई माइनस 1/, बाई बराबर कितना आ गया 5/3, तो हम निकाल देंगे बाई स्क्वायर प्लस 1/, बाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या बताया था, एन का स्क्वायर और प्लस में 2, एन का स्क्वायर, एन के जगह पर कितना दिया 5/3 का होल स्क्वायर कर देंगे दोस्त, और बाई 2, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, अब 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ये 25 प्लस 18 आ जाएगा ना, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 43/9 हो जाएगा। अच्छा, इसको ऑप्शन से आप करिएगा, जब भी स्क्वायर निकालिएगा तो ऑप्शन देखिएगा 2 ऐड करिएगा, 2 ऐड करिएगा और देख लीजिएगा किसी का हुआ स्क्वायर रूट है रहेगा तो आ जाएगा। ठीक है, हम लोग प्लस वाला भी क्वेश्चन देखे आए हुए एग्जाम में, माइनस वाला कल और क्वेश्चन देखेंगे प्लस और माइनस वाला, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे।